हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स जो है हमारा, ये वेक्टर डिफरेंशिएशन का ही एक टॉपिक है। आइए तो हम देखते हैं इसको क्या है ये। हियर वी शैल कंसीडर 4 टाइप ऑफ प्रोडक्ट एज फॉलोज। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 तरीके के होते हैं। और फर्स्ट वन इज क्या है हमारा, डेरिवेटिव ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। ये जो हमारे हैं, पहला है हमारा वो 2 वेक्टर्स का है। लेट r इक्वल टू u डॉट v वेयर u एंड v आर डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन ऑफ दिस स्केलर t। देन del r इक्वल टू del इंटू u डॉट v इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, u प्लस del u डॉट v प्लस del v माइनस u डॉट v। नेक्स्ट लाइन हमारी क्या होगी, del u डॉट v प्लस u डॉट del v प्लस del u डॉट del v डिवाइडिंग बाय del t एंड टेकिंग द लिमिट एज del t टेंड्स टू 0। मतलब हमें जो है del t से डिवाइड करना है और जो हमारी लिमिट लेनी है हमको, वो लिमिट हमारी क्या होगी, del t से 0 तक। तो वी गेट, हमें क्या मिलेगा, dr अपॉन dt इक्वल टू d अपॉन dt इंटू u डॉट v इक्वल टू du अपॉन dt डॉट v प्लस u डॉट dv अपॉन dt। क्लोरी फर्स्ट हमारी क्या है, मतलब जो हमारी पहली रचना है वो क्या है, v डॉट dv अपॉन dt। ये v जो हमारा है ये वेक्टर है और इक्वल टू v डॉट dv upon dt। Proof: if u equal to v, the d upon dt u dot v equal to d upon dt into v square equal to क्या हो जाएगा हमारा, 2v dot dv upon dt। But v square equal to v square, ये जो v हमारा है ये वेक्टर कहलाएगा। वेयर v इज द लेंथ ऑफ द वेक्टर, ये हमारी क्या है, ये लेंथ है वेक्टर की। जो वेक्टर हमारा क्या है, v। सो दैट d अपॉन dt इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन इक्वल टू dv स्क्वायर अपॉन dt इक्वल टू 2v इंटू dv अपॉन dt। Hence v डॉट dv अपॉन dt इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, v डॉट dv अपॉन dt, क्योंकि हमने यहाँ पे मान रखा है v इक्वल टू v स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर और v डॉट dv अपॉन dt इक्वल टू मॉड में v डॉट dv अपॉन मॉड में dt, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, v इक्वल टू v, जो हमारा v एक हमारा है वेक्टर है। क्लोरी सेकंड क्या हमारी कहती है, यानी सेकंड रचना हमारी क्या कहती है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर वेक्टर vt टू हैव कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इज v डॉट dv अपॉन dt इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 0। मतलब ये हमारा जो एक v होता है वो कांस्टेंट होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0। प्रूफ: कंडीशन इज नेसेसरी। सपोज, हमें सपोज करना है कि v इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, सो दैट v डॉट v इक्वल टू v स्क्वायर, ये हमारा क्या होगा, कांस्टेंट। देयरफॉर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की वैल्यू हमारी क्या होगी, 0 होगी। तो क्या हो जाएगा हमारा d अपॉन dt इंटू v डॉट v इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 0, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा v डॉट dv अपॉन dt प्लस dv अपॉन dt डॉट v इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 0। कंडीशन इज सफिशिएंट सपोज v डॉट dv अपॉन dt इक्वल टू 0 एज दैट, तो हमारा क्या होगा, v डॉट dv अपॉन dt प्लस dv अपॉन dt डॉट v इक्वल टू 0 इक्वल टू d अपॉन dt इंटू v डॉट
v इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 0। तो इक्वल टू में हमारा क्या आएगा v डॉट v यानी कांस्टेंट, ये 0 होता है। तो v स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, v इक्वल टू कांस्टेंट। नेक्स्ट हमारा क्या है, डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो जो हमारे अब हमें क्या करना है, जो वेक्टर प्रोडक्ट्स के हमारे टू वेक्टर्स लेने हैं, हमारे डेरिवेटिव करना है उसका। तो हम क्या लेंगे, लेट r इक्वल टू u क्रॉस v, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हमारा होगा वेक्टर का है इसलिए। एंड सो डेल r इक्वल टू u प्लस डेल u क्रॉस v प्लस डेल v माइनस v क्रॉस u इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, डेल u क्रॉस v प्लस u क्रॉस डेल v प्लस डेल u क्रॉस डेल v डिवाइडिंग बाय डेल t एंड टेकिंग लिमिट एज डेल्टा t टेंस टू 0। वी गेट, हमें क्या मिलेगा, dr अपॉन dt इक्वल टू d अपॉन dt इंटू u क्रॉस v, du अपॉन dt क्रॉस v प्लस u क्रॉस dv अपॉन dt। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। हमारी क्लोरी फर्स्ट यानी पहली रचना हमारी क्या कहती है, d अपॉन dt इंटू u क्रॉस du अपॉन dt इक्वल टू u क्रॉस d स्क्वायर u अपॉन dt स्क्वायर। प्रूफ, if v इक्वल टू du अपॉन dt then from one it following, हमें हमारी जो पहली इक्वेशन है उससे हम देखते हैं, d अपॉन dt इंटू u क्रॉस du अपॉन dt इक्वल टू du अपॉन dt क्रॉस du अपॉन dt प्लस u क्रॉस du स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू u क्रॉस d स्क्वायर u अपॉन dt स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डेरिवेटिव ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। लेट r इक्वल टू u v w इक्वल टू u डॉट v क्रॉस w, देन क्या हो जाएगा हमारा dr अपॉन dt इक्वल टू d अपॉन dt इंटू u डॉट v क्रॉस w। ये जो हमारा w आएगा वो क्रॉस में ही आएगा हमेशा, इक्वल टू du अपॉन dt इंटू v क्रॉस w प्लस u डॉट d अपॉन dt इंटू v क्रॉस w इक्वल टू du अपॉन dt इंटू vw प्लस u डॉट dv अपॉन dt क्रॉस w प्लस u डॉट v क्रॉस dw अपॉन dt इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, du अपॉन dt इंटू vw प्लस u इंटू dv अपॉन dt इंटू w प्लस u इंटू v इंटू dw अपॉन dt, where the cyclic order of factors in each term is maintained throughout। मतलब जो हमारी ये साइकिल है वो लगातार बनी हुई है। The above results can be also stated in the form, ये रिजल्ट्स हमारे क्या कहते हैं, u v w डैश इक्वल टू u डैश v w प्लस u v डैश w प्लस u v w डैश, वेयर डैशेस इज डिनोटेड, क्या डिनोट करते हैं ये, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। नेक्स्ट क्या है हमारा, डेरिवेटिव ऑफ द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब हमें जो है ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वेक्टर्स के निकालने हैं। तो लेट r इक्वल टू u क्रॉस v क्रॉस w, यानी अब हमें तीनों के तीनों जो हमें क्या लेने हैं, वेक्टर्स लेने हैं और इनका ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। तो हमारे पास तीन वेक्टर क्या क्या है, u क्रॉस v क्रॉस w, देन इट कैन बी शो दैट, ये क्या शो करते हैं, d अपॉन dt इंटू u क्रॉस v क्रॉस w du अपॉन dt क्रॉस v क्रॉस w प्लस u क्रॉस dv अपॉन dt क्रॉस w प्लस u क्रॉस v, where the order of factors in each term is maintained। यहाँ पर हमारे जो प्रत्येक ऑर्डर है वो हमारी मेंटेन्ड है।
बनी हुई है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।